नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सी फॉर सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है 8 डेथ ऑफ स्पाइडरमैन का 10th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि इस अर्थ को बचाने के लिए नए सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर डूम ने स्पाइडरमैन को अर्थ का चैंपियन बनाया जो सिटोरेक के बच्चों से लड़ेगा और उसके बदले अर्थ बच जाएगा। और इसके लिए डूम ने स्पाइडरमैन को 8 रेड ऑफ रैग्नारोक दिए थे जो उसे पुनः जीवित करेंगे। लेकिन फिर स्पाइडी ने चैंपियन बनना छोड़ दिया जिसके कारण एक्समैन को उस लड़ाई में उतरना पड़ा और इस चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए स्पाइडरमैन ने अपने सारे रीड उन सबको जीवित करने के लिए इस्तेमाल किए। और यही मौके का फायदा उठाकर कैलिक्स नाम के स्कायन ने स्पाइडरमैन को मार डाला। लेकिन सायरा नाम के स्कायन ने अपनी इमोर्टलिटी के बदले स्पाइडरमैन को पुनः जीवित कर दिया और अब स्पाइडरमैन जगरनॉट बन चुका है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम स्पाइडी को देखते हैं जो जगरनॉट बनने के बाद सीधा कैलिक्स पर हमला करता है और कैलिक्स को जोरदार पंच मारता है। तभी हमें स्पाइडी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब से मुझे स्पाइडर ने काटा है तब से मेरी लाइफ बदल गई है। मैं समझ गया हूँ कि स्ट्रांग होना क्या होता है और अनस्टॉपेबल होना मैंने कभी फील नहीं किया था। ये सच में इंटॉक्सिकेटिंग है। ये झूठ है। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें स्पाइडर नॉट रोक सकता है जैसे कि खोने का दर्द और लाइफ मीनिंगलेस है। ये कहते हम देखते हैं कि स्पाइडी ने कैलिक्स को इतना जोर से मारा था कि कैलिक्स वहां से सीधा अर्थ पे आके गिर जाता है जिसके कारण एक बड़ी सी रेंज निकलती है जो वहां के सारे लोगों को ब्लाइट के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालती है। यहाँ डूम और स्ट्रेंज ये देख रहे थे। तभी डूम ये देखकर स्ट्रेंज से कहता है इसने ये क्या किया, जिस पर स्ट्रेंज कुछ जवाब नहीं देता है। यहाँ हम कैलिक्स को देखते हैं जो इतना बड़ा वार सहने के बाद अब कमजोर हो चुका था और तब वो उठने का प्रयास करता है और सायरा से कहता है ये तुमने क्या किया। या हम एक्समैन को देखते हैं जो अब लाइट के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल चुके थे। तभी स्पाइडी जगरनॉट के पास आता है और उसे उठाता है। तभी जगरनॉट स्पाइडी को देखता है और कहता है मैं सच बता रहा हूँ, तुम बहुत बेहुदा लग रहे हो। जिस पर स्पाइडी कहता है वो छोड़ दो और ये बताओ कि टीम कैसी है। लेकिन तभी मैजिक वहां आती है और जगरनॉट से कहती है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। जिस पर जगरनॉट मैजिक से कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारी चोट मेरे लिए खरोच थी। तभी स्पाइडी सबसे कहता है ये अब भी खत्म नहीं हुआ है। जगरनॉट के बॉस का बेटा अब भी परेशानी खड़े कर रहा है इसलिए उसे थोड़े बहुत एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने होंगे। ये कहते हम कैलिक्स को देखते हैं जो अपने अंदर से ब्लाइट को एम्ब्रेस कर रहा था। या जगरनॉट स्पाइडी से कहता है कि जगरनॉट का कोई बॉस नहीं है। ये कहते जगरनॉट स्पाइडी को पकड़ता है और फिर कैलिक्स की ओर फेंक देता है जिसके कारण स्पाइडी का धक्का कैलिक्स को लग जाता है और वो गिर जाता है। यहाँ कैलिक्स कुछ करे उससे पहले ही टेम्पर उस पर हमला करती है। यहाँ स्पाइडी पुनः हमला करने जाता है लेकिन इस बार जगरनॉट उसे रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ। यह कहते जगरनॉट आगे बढ़ता है। यहाँ स्पाइडरमैन कुछ सोचता है और फिर धरती पर जोरदार छलांग लगाकर सीधा आसमान में चला जाता है। यहाँ हम स्पाइडी को कहीं जाते हुए देखते हैं तो वही स्टेज डूम से कहता है इस ब्लाइट पर सीधा हमला करना उसे थोड़ी देर रोक सकता है। सिटोनेक के बिना इस कैस्केट को बनाया जाए तो नहीं, ये नहीं हो सकता। डूम तुमने इसके लिए स्पाइडरमैन को चुना। जिस पर डूम कुछ नहीं कहता है। यहाँ हम सायरा को देखते हैं जो सिटोनेक के सामने खड़ी थी और वो सिटोनेक से कहती है मैंने अपनी अमरता और आपकी दी हुई मैजिक के हिस्से के बदले उसे पुनः जीवित किया है। अब वो सब कुछ बचा सकता है, आपको भी। यह सुनते ही सिटोरेक सायरा से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया और मैं इतना इमोबिलाइज, इंडिसिव और कंफ्यूज क्यों हूँ। जिस पर सायरा कहती है मैं अपने आप से भी यही सवाल पूछ रही हूँ जब से मैं उस ह्यूमन से मिली हूँ। यह अजीब हुआ है, आपने अपने 6 बच्चों को खोया और उनकी अमरता को भी और उनके एसेंस को ब्लाइट ने छीन लिया, वो भी कैलिक्स के जरिए। इंसान इसे ही ग्रीफ कहते हैं। यह सुनते ही सिटोरेक को गुस्सा आता है और वो कहता है सिटोरेक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। जिस पर सायरा गुस्सा होकर कहती है नहीं, महान सिटोरेक ने कुछ नहीं किया है। उसने बस अपने बच्चों को मरता हुआ देखा है और एक बेटे को उस पर हमला करते हुए देखा है। आप सच में टूट चुके हो। यह सुनते ही सिटोरेक कहता है इसे बंद करो। जिस पर सायरा कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ, यह पेन इनएविटेबल है पर कोई है जो इसमें मदद कर सकता है अगर देरी ना हुई तो। या हम स्पाइडी को देखते हैं जो ब्लाइट के पास आ गया था और तब वो अपनी आखिरी स्पेयर इस्तेमाल करने लगता है। तभी हमें स्पाइडी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये ब्लाइट फोर्स ऑफ नेचर है, ये सोल ऑफ एग्जिस्टेंस को बिठा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात जान गया
इसलिए उसने पूरे डायमेंशन को ही इससे बचाना चाहा, पर उसके लिए गॉड की पावर चाहिए। मैं एक क्वींस में रहने वाला बच्चा हूँ जिसने कुछ दिन पहले ही मैजिक सीखी है, पर जो पावर मेरे पास गॉड की बेटी ने दी है उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसलिए अब मैं अपनी पावर से कैस्केड ऑफ सिटोरैक कास्ट करने वाला हूँ, और ये तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। लेकिन तभी सिटोरैक वहां आ जाता है और स्पाइडी से कहता है, हारना एक रात दिन तय है, तुम्हारे अंदर मेरा खून है, इसलिए तुम और 100 साल तक जियोगे, और ये ब्लाइट प्राइमरी फैब्रिक का पार्ट है, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। जिस पर स्पाइडी कहता है, देखो मिस्टर सिटोरैक, मैं आपकी बातों की कदर करता हूँ, पर ये स्पेल मैं कास्ट करने वाला हूँ। जिस पर सिटोरैक कहता है, ये ब्लाइट प्रिवेल है, तो फिर लड़ाई क्यों? ये सुनते ही स्पाइडी अपने सारे परिजनों को याद करने लगता है। तभी स्पाइडी कहता है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मेरे पास बस एक ही लाइफ है, पर यह बहुत सुंदर है और नाजुक भी। मैं उसमें जो कुछ भी करूंगा वो मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि मैं आज क्या करूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं यही रहूंगा। यह सुनते ही सिटोरैक स्पाइडी को धक्का मार के दूर फेंकता है और फिर वहां पर कास्केट फॉर्म करने लगता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अर्थ के चैंपियन को वो दिन याद है, उसने कहा था कि यह हर्ट करता है, पर अगर तुम नुकसान का सामना करोगी तो सिटोरैक क्यों नहीं। तभी सिटोरैक कहता है, मैं आज से ये क्रिम्सन सिटोरैक बना रहा हूँ ताकि मैं सबको बचा सकूँ। अब से यही नया कोवेनेंट होगा जो किसी को फोर्स करके बनाया नहीं है, ना ही चालाकी से बना है। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रीफ हो रहा है और मुझे डर है कि एक्शंस के बिना ग्रीफ वही रहेगी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आज के दिन सॉर्सर सुप्रीम डूम ने गॉड को सिखाया कि जीना क्या होता है, और एक ऐसा बैरियर बनाया जो इस ब्लाइट के अगेंस्ट इस यूनिवर्स की ढाल बन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सिटोरैक ने अब कैस्केड बना दिया है, जिसके कारण ब्लाइट अब पुनः कैद हो गया है, और ब्लाइट के कैद हो जाने के बाद कैलिक्स भी ठीक हो गया है, और तब जगरनॉट उस पर पैर रख के उसे बेहोश कर देता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडी को बाहर निकालता है। तभी स्पाइडी भी देखता है कि वो पहले जैसा हो चुका है, और तब वो देखता है कि एक्समैन ने कैलिक्स को भी बंद कर दिया था। ये देखकर स्पाइडी धरती पर गिर जाता है और कहता है, आज के बाद मैं पुनः मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर उसके बाद स्पाइडी आंट मे से मिलने जाता है, और फिर उसके बाद ब्लैक कैट के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। या हम कैलिक्स को देखते हैं जिसे सायरा ने बंद करके रखा था। तभी कैलिक्स कहता है, हम मिलकर इस यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा मत करो। जिस पर सायरा कहती है, क्यों ना करूं, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें पिता का थ्रोन चाहिए था ना, तो जाओ और ले लो। ये कहते ही सायरा वहां से चली जाती है। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।